दिल्ली में आज प्रदूषण से हल्की राहत है। हालांकि यहां अभी भी AQI में भारी गिरावट नहीं दर्ज की गई, लेकिन तेज हवा के चलने की वजह से प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति कब तक बनी रहेगी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में मौसम पर निर्भर है प्रदूषण से राहत? दिल्ली के लोगों को मिली आज की ये मामूली राहत तभी तक सीमित है जब तक कि हवा चल रही है। जैसे ही हवा थमेगी, एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगेगा और आशंका है कि जल्दी ही ये बहती हवा थम जाएगी। हवा चल गई तो थोड़ी राहत है, बारिश हो जाए तो और राहत हो जाएगी। तो यानी कि 14 अक्टूबर से पहले दिल्ली का AQI स्तर काफी अच्छा था। 14 अक्टूबर के बाद मौसम विपरीत दिशा में बढ़ना शुरू हुआ है। हवा की गति जब ठहर रही है, बारिश बंद है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो प्रदूषण जो AQI का लेवल है बढ़ रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली की हकीकत बयान की है। दिल्ली का जहरीला प्रदूषण भगवान भरोसे ही है, क्योंकि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी आसमान पर छाई जहरीली धुंध पूरी तरह से छटने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में जब मौसम अनुकूल होता है, तब दिल्ली वालों को जानलेवा प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती है, जैसे कि आज सुबह मिली। आज सुबह दिल्ली वालों को हवा की तेज गति की वजह से प्रदूषण की मार से मामूली राहत मिली। जिस तरीके से हमने देखा था कि मंगलवार और बुधवार को क्या हालात है, किस तरीके से AQI 300 से 400 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन जब हवा चली तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा AQI का आंकड़ा आज थम गया। हालांकि कुछ इलाकों में AQI अभी भी गंभीर स्थिति में बनी हुई है और चिंता की बात यह है कि जहरीली धुंध को आसमान से हटाने वाली हवा कभी भी मंद पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में प्रदूषण के जल्द ही फिर से बढ़ जाने का खतरा है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि आप देखिए कि आज 300 के आसपास जो बना हुआ AQI, उसकी वजह ये है कि आज हवा भी चल रही है। लेकिन जैसे ही ये हवा रुकेगी, दिवाली में अभी टाइम है, पराली जलाई जा रही है, तो अभी जो अनुमान है कि ये AQI जो 300 है, ये 500 के पार हो जाएगी। वायु प्रदूषण रोकने की कोशिश में जुटी दिल्ली सरकार ने आज से रेड लाइन ऑन, गाड़ी ऑफ की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वो रेड लाइन पर गाड़ियों को ऑफ कर दे, जिससे गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं पर्यावरण में खुलकर प्रदूषण पैदा न कर सके। हमारी सरकार की कोशिश क्या है कि पहले दिल्ली में अपने हिस्से का जो पोल्यूशन पैदा होता है, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे डस्ट का पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, उसको युद्ध स्तर पे कंट्रोल करने के लिए काम किया जाए और उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। बीजेपी जहां दिल्ली के प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदूषण के लिए पड़ोस के बीजेपी शासित राज्यों को कसूरवार ठहरा रही है। क्या दिल्ली सरकार ने कोई कदम उठाया कि हम कैसे यातायात के साधन बढ़ाएं, कैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे हम मैकेनाइज स्वीपिंग करें, कैसे हम जो ग्रीन बेल्ट बढ़ानी थी, जो हमने ग्रीन बेल्ट बढ़ाकर पेड़ लगाने थे, क्या हुआ वह काम किया? क्या दिल्ली की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए? सिर्फ 25 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक नाटक करते हैं, उसका फिर सो जाते हैं। मेरा इतना ही हाथ जोड़ करके विनती है, दोनों पार्टियों की सरकारें हैं, दोनों लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। मुझे लगता है उससे दिल्ली की जनता का ज्यादा बेहतर जो है परिणाम दिखेगा, बजाय कि नौटंकी कर। प्रदूषण पर छिड़ी सियासी जंग में दिल्ली वाले पिस रहे हैं और प्रदूषण से राहत पाने के लिए सरकार की जगह भगवान से गुहार लगाने के लिए मजबूर है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।